तो ये तस्वीरें बाबा सिद्दीकी जिनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप जानते हैं, बड़ा नाम बड़ा चेहरा, उनकी अंतिम यात्रा उनके पुत्र एमएलए जीशान की तरफ से पहले ये बताया जा चुका था कि नमाज के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहां से ले जाया जाएगा और बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, 3 बार एमएलए भी रहे हैं, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग थे, उनके करीबी, राजनीति में लंबे वक्त से रहे हैं, तो राजनीति जगत से जुड़े तमाम चेहरे, जब से खबर आई तब से हर कोई अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, अपना शोक व्यक्त कर रहा है। और आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी तमाम बड़े चेहरे बाबा सिद्दीकी को ट्रिब्यूट पे कर रहे थे। सलमान खान पूरे परिवार के साथ यहाँ पर काफ़ी देर पहले ही पहुँच गए थे अंतिम दर्शनों के लिए, और एक अलग जुड़ाव उनका रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। नेताओं संग एनसीपी अजीत गुट के वो नेता अभी भी, और जैसे ही कल उनको लीलावती अस्पताल में भी भर्ती किया गया था, तो वहाँ पर भी तमाम वीवीआईपी लोग पहुँच रहे थे। एक अलग जुड़ाव हमेशा से रहा बाबा सिद्दीकी का, सुर्खियों में भी वो हमेशा रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे असली थ्योरी जल्द से जल्द एजेंसी सामने लेकर आए। लोगों में आक्रोश है, लोगों का दिल भी भारी है, आंखें भी भारी हैं, और गुस्से से भी वो दिल भरा हुआ है। बांद्रा की ये तस्वीरें हैं जहां उनकी आवाज़ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुंबई पुलिस के तमाम जवान, पैरा फोर्सेस के जवानों का डिप्लॉयमेंट मौके पर किया गया, और अब से कुछ ही देर में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। बारिश भी वहाँ पर हो रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बारिश भी वहाँ पर हो रही है। बावजूद उसके आप देखिए, बाबा सिद्दीकी के समर्थक, बाबा सिद्दीकी को चाहने वाले, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, और वाकई इस घटनाक्रम ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। 8:30 बजे के आसपास उन्हें बड़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके परिवारजन, आपने उनकी धर्मपत्नी को देखा होगा, उनकी बेटी को देखा, बेटे जीशान को तो आप जानते ही हैं। हर कोई स्तब्ध है। तो 8:30 बजे उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये उनके बेटे की तरफ से कल ही बता दिया गया था। बड़ा कब्रिस्तान, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक लगातार उनके घर के बाहर पहुंचकर उनको सलाम कर रहे हैं, उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं अपने अपने तरीक़ों से। बॉलीवुड से भी उनके रिश्ते बहुत मजबूत रहे, बहुत घने रहे। सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, तमाम चेहरे उनके आसपास आपको हमेशा से नज़र आए।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनाजे की नमाज जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और आप सुन रहे होंगे लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी तक ये संदेश पहुँचाया गया कि अभी जनाजे की नमाज जो है वो शुरू हो चुकी है और फिर उसके कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। आप देखेंगे जहाँ जहाँ तक आपको नज़र आपकी जाएगी तो अब से कुछ ही देर में जनाजे की नमाज शुरू हो जाएगी और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है अपने प्रिय नेता को तो बाबा सिद्दीकी वो नाम जिसको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं रही, हमेशा से उनका वो हंसता मुस्कुराता चेहरा आपके जहन में रहेगा ही। कल जो घटनाक्रम हुआ, कल जो गोलीकांड हुआ, हत्याकांड हुआ, उसके बाद से पूरे देश में आप जानते हैं लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर ही रहे हैं। नमाज अब शुरू हो गई है। लाइट चालू कर। बैग काढू छत्री कशी धरणार तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। कुछ तस्वीरों को अल्फाजों की ज़रूरत होती नहीं है, लफ्ज़ों की ज़रूरत होती नहीं है। वो दर्द भी आपने महसूस किया ही होगा और वो ज़ाहिर सी बात है, वो एक बड़ा सवाल भी है
लॉ एंड ऑर्डर पर वो बड़ा सवाल है और बाबा सिद्दीकी कोई छोटा मोटा नाम भी नहीं। और ऐसे में अगर उनके ऊपर उस तरीके से हमला हो जाए, उनकी जान चली जाए, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल। मौजूदा सरकार में भी उनका सहयोग एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता के तौर पर लगातार उनको देखा गया। इस तरह की कोई इमेज थी नहीं उनकी। और ऐसे में कल जब ये खबर आई तो वाकई ये सबके लिए एक बड़ा शॉक था। इस पूरे मामले में अब तक 4 नाम आपने सुने होंगे। इन्वेस्टिगेशन जारी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी बिल्कुल लाजमी है, वो पूछा जाना भी चाहिए। आम लोग के जहन में भी ये सवाल होंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नमाज अदा की गई है और अब से कुछ देर में सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। उनके चाहने वाले, उनके अपने, उनके बेटे, उनके परिवार के लोग इस वक्त यहां पर मौजूद। राजनीति जगत के कई बड़े चेहरे इस वक्त मौजूद। वो घर पर भी थे, अंतिम दर्शनों के लिए घर पर भी पहुंचे। बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरे बाबा सिद्दीकी को अपने अपने तरीकों से याद कर ही रहे हैं। कई स्टार्स उनके घर पर पहुंचे अंतिम सलाम करने। कईयों ने आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो नमाज यहां पर अदा की गई है। जहां तक आपकी नजर घूमेंगे सिर्फ और सिर्फ वो जनसैलाब ही आपको नजर आएगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ा कब्रिस्तान, जहां पर आपसे कुछ ही देर में सुपुर्द खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। पॉलिटिकली एक्टिव तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन सोशली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बाबा सिद्दीकी को हमेशा से माना गया। क्योंकि इस वक्त वहाँ पर बारिश भी हो रही है तो भी आप देखिए भीड़ में कोई कमी नहीं है। ये उनका ऑरा है। कई छाते आपको नज़र आ रहे होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो यहाँ पर हर एक दल के लोग पहुँचे हुए हैं। उनके घर पर हर एक दल, क्योंकि कभी भी आपने देखिए सबका अपना एक तरीका होता है राजनीति करने का भी। वार पलटवार का दौर भी आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी भी बाबा सिद्दीकी को इस तरह की राजनीति करते हुए नहीं देखा होगा। बहुत माकूल सी बात है, जो लोग महाराष्ट्र में नहीं रहते वो उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर कोई उस हंसते मुस्कुराते चेहरों को, इफ्तार पार्टी जिस तरीके से वो दिया करते थे, जिस तरीके से बॉलीवुड के कई सितारे उनके इर्द गिर्द आपको हमेशा ही नज़र आएंगे। ये उनका एक स्टाइल था, एक तरीका था। और क्योंकि वो विधायक भी रहे, एमएलए भी रहे कई बार, तो आपको याद होगा एक बार सलमान खान पहुंचे हुए थे गुजरात। नरेंद्र मोदी बगल में, बसंत पंचमी का मौका था, सलमान खान ने पतंगे भी उड़ाई। और जब दोनों बड़े चेहरे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सलमान खान साथ में थे, तो तब भी वोट्स की अपील करते करते सलमान खान ने कहा कि अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए। आपके इलाके से कौन सा चेहरा खड़ा हो रहा है, कौन आपकी नुमाइंदगी करने वाला है सदन में, उसको देखिए। और तब भी सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी का नाम वहाँ पर लिया था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिम्मेदारी देखते हैं बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी हमारे इलाके में काम करते हैं और बहुत क्लोज सलमान खान के वो हैं ही, शाहरुख खान के बहुत क्लोज हैं, संजय दत्त के, तमाम टॉप स्टार्स। ऐसा कोई सितारा नहीं जो उनकी इफ्तार पार्टी में ना आता हो। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें भी। और वाकई कल की इस खबर के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल सभी के जहन में। बड़ी संख्या में समर्थक वहाँ पर हैं, बड़ी संख्या में मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पैरा फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट रहा था ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर में परिस्थितियाँ अब ना हो कम से कम, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार में ही शुमार थे अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, और ऐसे में उनकी सिक्योरिटी में अगर ऐसा लैप्स हुआ तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अभी आपको बताया राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा अंतिम सफ़र पर बाबा सिद्दीकी। और इस अंतिम सफ़र पर
उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनको अंतिम सलाम करने के लिए सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं। अब से कुछ ही देर में बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले राजकीय सम्मान के साथ उनको ये अंतिम विदाई दी जा रही है। ये जो विजुअल्स हमने आपको दिखाया, जिसमें आप देख रहे होंगे बैंड की आवाज़ आपको आ रही होगी, ये राजकीय सम्मान बाबा सिद्दीकी को। अंतिम सफ़र पर बाबा सिद्दीकी अब से कुछ देर पहले नमाज अदा की गई और उसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। ये आप देख सकते हैं बैंड की तस्वीरें। भीड़ इतनी है, आप देखेंगे तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर बाबा सिद्दीकी का। आसपास आप देखेंगे यूनिफॉर्म में हमारे जवान, जो कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई, जिस सफ़र पर वो निकले हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं बाबा सिद्दीकी। और जहां तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ उनके चाहने वाले ही आपको इस वक्त सड़कों पर नजर आएंगे। बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोगों के आने में अपने प्रिय नेता को, अपने पब्लिक फिगर को देखने के लिए, उनको अंतिम सलाम के लिए लोग मानो सड़कों पर उतर गए हों। किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो भीग रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसको कहाँ से धक्का लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा धक्का उसको पहले ही लग चुका है। बाबा सिद्दीकी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिनसे मुलाकातें उनकी रही हैं, बहुत अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं। एमएलए रहे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने अपना घर माना, वहाँ के लोगों को अपना परिवार माना। और हमेशा से ही हर धर्म का रिस्पेक्ट, आदर भाव वो नज़र आया। जैसा हमने बताया ना कि सबका अपना एक तरीका होता है राजनीति करने का। किसी के लिए कोई वर्ग खास, किसी के लिए कोई जाति खास, कोई धर्म खास, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो इन सबसे ऊपर उठकर समाज में एक अलग जगह बनाते हैं। बाबा सिद्दीकी का नाम उन नेताओं में शुमार। और पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई इस वक्त दी जा रही है। अब से कुछ ही देर में सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई देने के लिए जहां जहां तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लोग आपको नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले नमाज अदायगी की गई। बड़ी संख्या में फोर्सेस का यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। किसी भी तरीके से कोई न्यूसेंस यहाँ पर क्रिएट ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है। एक तरफ बहुत दुख है, लोगों को बहुत धक्का लगा है, दूसरी तरफ लोगों के मन में आक्रोश भी है। और इस तरह की घटनाओं की जगह ज़ाहिर सी बात है किसी भी समाज में नहीं हो सकती। और इस वक्त हर कोई बाबा सिद्दीकी को अंतिम बार सलाम करने के लिए पहुंचा है। कई वीवीआईपीज़ उनके आवास पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे। उनके पुत्र जिशान, आप जानते हैं, एमएलए हैं। और ऐसे में पुलिस फोर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा ही। इससे पहले भी आपने देखा होगा लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठे।